इनफाइनाइट रोड्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके चलेंगे अष्टविनायक यात्रा पर। मुंबई से हम यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्शन करेंगे श्री वर्धविनायक गणपति के, जो स्थित है खपोली के महाड़ एरिया में, जिसकी दूरी है 70 किलोमीटर। सारे सपने और इच्छाएं पूरी करने वाले वर्धविनायक यहाँ खपोली के महाड़ में विराजमान है, जो कि मुंबई से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे नज़दीक का मंदिर है। यहाँ दर्शन के लिए सबसे पहला मंदिर भी कह सकते हैं। इस मंदिर की प्रतिमा का मुंह पूरब की ओर है, सूंड बाएं तरफ है और इस मंदिर में एक तेल से जलने वाला दिया है, जो सन 1892 से जल रहा है। मंदिर के चारों तरफ 4 हाथियों की प्रतिमा है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ श्रद्धालु मंदिर में जाकर खुद अपने हाथों से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। वर्धविनायक महाड़ गणपति से अब हम निकलेंगे दूसरे नंबर के मंदिर की ओर, जो 40 किलोमीटर की दूरी पर है। उसका नाम है बालालेश्वर गणपति मंदिर, जो स्थित है पाली में। बालालेश्वर मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो भगवान गणेश जी के एक भक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। कहते हैं बालाला नाम का गणेश जी का एक भक्त था, जिसकी गणेश भक्ति से उसके गांव वाले और स्वयं उसके पापा उसे चिढ़ते थे और एक दिन उसे गुस्से में उसको मार रहे थे, तो भगवान श्री गणेश जी ने स्वयं आकर के उसको बचाया। इस मंदिर का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया है कि सर्दियों के मौसम के बाद सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरणें भगवान श्री गणेश जी की आकृति पर पड़ती है। बालालेश्वर के से तीसरे मंदिर की ओर चलते हैं, जो है मयूरेश्वर, जो कि स्थित है मोरगांव में। बालालेश्वर से मोरगांव की दूरी है करीब 180 किलोमीटर। दूर से देखने पर यह मंदिर मस्जिद जैसा लगता है। ये इसलिए किया गया था ताकि इसे मुगलों से बचाया जा सके। इस मंदिर में भगवान श्री गणेश जी मोर पर सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मंदिर पुणे से 55 किलोमीटर की दूरी पर करथा नदी के पास मोरगांव में स्थित है। यहाँ पर आपका एक दिन पूरा हो जाता है। मोरगांव से निकलते हैं और बढ़ते हैं अष्टविनायक यात्रा के चौथे मंदिर सिद्धिविनायक गणपति मंदिर की ओर, जो स्थित है सिद्धटेक में। मोरगांव से सिद्धटेक की दूरी है 60 किलोमीटर। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री विष्णु को यहाँ सिद्धटेक पर्वत पर ही सिद्धि प्राप्त हुई थी। ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री विष्णु ने मधु और कैटभ राक्षसों का नाश किया था, जिसमें भगवान श्री गणेश ने उनकी मदद की थी। इस मंदिर में गणेश जी का पेट चौड़ा या बड़ा नहीं है। अब हम चलते हैं सिद्धिविनायक से 85 किलोमीटर दूर अष्टविनायक यात्रा के 5वें मंदिर की ओर,
जो स्थित है थ्योर में, जहां भगवान श्री गणेश जी चिंतामणि स्वरूप में विराजमान है। उनके दर्शन मात्र से ही सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी की सूंड बाएं तरफ है। उनके माथे पर हीरा जड़ा हुआ है और प्रतिमा का मुंह पूरब की ओर है। कहते हैं कि यह हीरा भगवान श्री गणेश जी खुद गुना से वापस लाए थे और कपिला ने भगवान श्री गणेश जी के गले में डाल दिया था। यह मंदिर पुणे से 22 किलोमीटर की दूरी पर पुणे सोलापुर हाईवे के पास है। इस यात्रा में आपको 3 दिनों का समय लग जाता है। बाय रोड ही यह यात्रा करना आसान होगा। हर मंदिर के आसपास आपके रहने के लिए रूम्स मिल जाते हैं। थ्योर से अष्टविनायक यात्रा के 6वें गणपति मंदिर की ओर जाने के लिए हमें तय करने हैं 40 किलोमीटर महागणपति की ओर, जो स्थित है रांजनगांव में। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस से लड़ने से पहले यहाँ भगवान श्री गणेश जी की पूजा की थी। इस प्रतिमा में भगवान गणेश जी का मुंह आकार में काफी बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की असली प्रतिमा मंदिर के बेसमेंट में छुपाई गई है, जिसमें भगवान की प्रतिमा में 10 सूंडें और 20 हाथ है। इस मंदिर में भगवान श्री महागणपति कमल के फूल पर रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है। मंदिर का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया है कि सूर्य की किरणें सीधे भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा पर पड़ती है। यात्रा का तीसरा दिन 7वां मंदिर विघ्नहर, जो स्थित है ओझर में। रांजनगांव से ओझर की दूरी है 70 किलोमीटर। विघ्नासुर राक्षस को मारकर यहाँ गणेश जी का नाम पड़ा विघ्नेश्वर या विघ्नहर। ऐसी कथा है कि इंद्र देवता ने देवता अभिनंदन की पूजा को भंग करने के लिए विघ्नासुर राक्षस की उत्पत्ति की थी, लेकिन राक्षस आगे बढ़ गया और सभी देवताओं की पूजा भंग करने लगा। तभी भगवान श्री गणेश जी ने उसे लड़ाई की और उसे हरा दिया। विघ्नासुर भगवान गणेश जी से माफी मांगने लगे। तभी गणेश जी ने ये शर्त रखी कि जहाँ भी भगवान श्री गणेश जी की पूजा हो रही होगी वो वहाँ नहीं जाएगा। उस पर राक्षस ने भी एक शर्त रखी कि उसका नाम गणेश जी से पहले लिया जाएगा, तभी वो मानेगा। तब से इस मंदिर का नाम विघ्नेश्वर या विघ्नहर पड़ गया। अष्टविनायक यात्रा का 8वां और आखिरी मंदिर है गिरिजत मंच, जो लीन्याद्री में स्थित है। ओझर से लीन्याद्री की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है।
यह एकमात्र मंदिर पहाड़ पर बना हुआ है जिसमें चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। यह मंदिर पहाड़ पर एक बुद्ध जमाने की गुफा के अंदर बना हुआ है जो 18 गुफाओं में से 8वीं गुफा है। यह भगवान श्री गणेश जी पार्वती पुत्र के रूप में विराजमान है। गिरिजा का मतलब पार्वती, आत्मज का मतलब पुत्र। इस मंदिर में श्री गणेश जी की प्रतिमा का मुंह उत्तर की ओर है और सूंड बाएं तरफ है। इस मंदिर में भगवान श्री गणेश जी की पूजा मंदिर के पीछे से की जाती है। यह प्रतिमा दूसरी प्रतिमाओं से अलग दिखने में आती है। मंदिर में बिजली व्यवस्था नहीं है, इसीलिए दिन में सूर्य के प्रकाश में ही दर्शन किए जा सकते हैं। अब हम अपनी यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में।